ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मॉर्निंग मंगला आरती जपा सेशन इन दिस सेशन भगवत गीता। तो आज भगवान की कृपा से हम लोग जो है 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 को पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, पिछले श्लोक में हम लोगों ने जाना था कि यहाँ पे पद्धति एक शुरू हो रही है, किस तरीके से जो है मिश्रित योग जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो किस तरीके से किस किस पे ध्यान लगा के ये पद्धति को करते हैं। ठीक है, और हमने भगवान के 9 गुणों के बारे में जाना था। अब जो है आगे इस श्लोक में बताएंगे कि कैसे वो जो है किन किन चीजों को ध्यान में रखते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं वो करते हैं। ठीक है, तो श्लोक संख्या 10 मेरे बात रिपीट कीजिएगा। इंदु माता जी। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव पूर्वो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् क्व त्वं परम पुरुषमुपेत्य दिव्यम्। पढ़िए। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौं के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो भगवान को अंत समय में स्मरण करना है ना, यही सिखाया जा रहा है इस अध्याय में, है ना। जो लास्ट का अर्जुन का प्रश्न था कि अंत समय में हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं, तो उसी पे ही पूरा ये चैप्टर आधारित है। तो योग जो लोग करते हैं, अष्टांग योग की बात हो रही है यहाँ पे पर्टिकुलर, तो उसमें अष्टांग योगी कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे हम तात्पर्य, उसके बाद थोड़ी सी समझेंगे। यस माता जी, पढ़िए। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भौहों के बीच मतलब आज्ञा चक्र में ले आए। यहाँ पर षट षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का विशेषतया
भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है। अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से आध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। तो शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से हमको समझाया। तो षट चक्र योग की बात बता रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे जो योगी होते हैं वो षट चक्र योग, तो हमारे जो चक्रास होते हैं उन पे हम लोग कॉन्सेंट योगी जो है कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना। तो आग्नेय चक्र कौन सा होता है, ये वाला होता है ना, एक ये रंध्र जगह होती है। तो जो योगी होते हैं वो प्रैक्टिस कैसे करते हैं, वो नीचे से मूलाधार चक्र से अपने आप को स्थिर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और वो जो प्राण वायु है उनकी, उसको कंट्रोल करते करते, हम लोग उन छठे अध्याय में पढ़ा है ये, तो वो धीरे धीरे करके उसको प्रैक्टिस करते, पूरे जीवन यही प्रैक्टिस करते रहते हैं, करते 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 ऊपर लेके आते हैं, यहाँ पे उनको करते हैं। पर एक्चुअल में ये बोलते हैं कि अगर आपके शरीर के ऊपर के भाग में से कहीं से भी आप प्राण अगर आपके जाते हैं तो आप उच्च लोक को जाएंगे, नीचे से त्यागेंगे तो नीचे के लोक में जाएंगे। तो आपने देखा होगा, बहुत प्रैक्टिकल चीज है ये। हम लोग को जब ये पढ़ते नहीं तो हमको पता नहीं चलता ये चीज। किसी किसी की मृत्यु के समय जो है मूत्र विसर्जन हो जाता है ना, ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो उससे पता चलता है कि गति जो है अधोलोक में हो गई है। और जब ऊपर से जाते हैं, जैसे आंखों से प्राण निकलना, मुंह से प्राण निकलना, नासिका से प्राण निकलना, ये नॉर्मल हम लोग देख सकते हैं किसी भी व्यक्ति के प्रयाण काल में। तो पर जो योगी होते हैं वो यहाँ से भी नहीं, इन इंद्रियों से भी नहीं, वो क्या करते हैं, वो ब्रह्म रंध्र जो होता है ये, यहाँ पे आके उसको, और जैसी वो डिजायर करते हैं, जिस लोक में वो जाना चाहते हैं, ब्रह्म में जाना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे वो। और मोस्टली क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं होता है भगवान के धाम का और उसका, तो वो क्या डिजायर करते हैं कि हम दोबारा से यहाँ नहीं आएंगे, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो वो चीजें होती हैं तो वो वहां का डिजायर करते हैं। पर अगर किसी को ज्ञान है कि हम जो है भगवान के धाम जाना चाहते हैं और योगा प्रैक्टिस कर रहा है, तो फिर वो जो है अपने ब्रह्म रंध्र से इतना उसमें पावर हो जाता है, जो बल की बात यहाँ पे की गई है, इतना बल उसमें आ जाता है कि वो उससे ब्रह्म रंध्र से वो उस जो है लोक में जा सकता है। तो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद तो वो वहां पे पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए हमें देखते हैं हम लोग कि ये है। पर शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं, तो ये हो गया हमारा आग्नेय चक्र के बारे में यहाँ पे जो उन्होंने बताया। और उसके बाद क्या बता रहे हैं कि अभ्यास का प्रस्ताव है जिनके 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाए, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी चीज हमारे लिए बहुत अच्छी समझाई जा रही है कि कोई बात नहीं, अगर हम योगाभ्यास नहीं कर सकते, ये बहुत कठिन है, क्योंकि अर्जुन को भी अर्जुन यही बोलते हैं कि बहुत कठिन है योगाभ्यास करना, ऐसे नहीं हो सकता है ना। तो क्या है कि अगर आप भगवान का नाम करते रहते, भगवान का स्मरण करते रहते, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है कि अंत समय में क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमने पूरे जीवन भगवान का नाम लिया है। तो ये जो हम अभी प्रैक्टिस करते हैं, सुबह उठना, ये हमारा सबसे बड़ा योगा है। सुबह का समय किसी को भी हमें नहीं देना चाहिए, चाहे वो योगाभ्यास हो या कोई भी हो। आप उसमें आप थोड़ा भगवान के नाम का जप करते, तभी आप देखेंगे हमारी सांसें जो है कंटिन्यू चलती हैं। तो वो भी हमारा एक तरह से योगाभ्यास ही होता है। हम भगवान के नाम जप करते हैं तो हम सुनते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, जरा सा भी सबको एक्सपीरियंस होगा, जरा सा भी मन इधर उधर भटका तो हमारे हमने ध्यान नहीं दिया कि एक माला पे हमने किया कि नहीं किया पूरा हरे कृष्णा महामंत्र। तो ये भी तो हमारा योगाभ्यास ही चल रहा है। हर एक माला पे ध्यान पूर्वक सुनना और उसमें ध्यान लगा के भगवान के नाम का जप करना, ये भी तो बहुत बड़ा ध्यान है हमारा। तो हम जो भक्ति योग में वो ऐसे भी ध्यान लगाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, शिला प्रभुपाद यहाँ पे एक चीज बोल रहे हैं कि अरे मृत्यु के समय मन जो है अचल रहता है। और जो क्या कहते हैं, और क्या होता है कि हम जो है बहुत विचलित समय ऐसा होता है कि मनुष्य की दिव्य अवस्था को भाव को प्राप्त नहीं होता। ऐसा क्या बोल रहे हो वो, कि वो नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता है, कोई बताना चाहेगा कि ऐसा क्या होता है मृत्यु के समय कि वो अपने ध्यान को स्थिर नहीं कर पाता। माता जी, मोह माया के कारण, अपने परिवार से अटैचमेंट के कारण। हाँ, और नहीं माता जी, वो कहते कि मृत्यु के समय इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है, ऐसा लगता है जैसे हजारों बिच्छुओं ने आपको काट रखा,
तो उस समय आपको बेचैनी इतनी होती है कि आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, उस पीड़ा पे ही रहता है आपका ध्यान। पीड़ा पे रहता है। वेरी नाइस, यस, ठीक है। और तो यहाँ पे सहसा स्मरण नहीं कर सकता, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। प्रभु जी डॉक्टर हैं तो वो भी बता रहे हैं। तो ये सब चीजें होती हैं हमारे साथ, है ना, कंट्रोल नहीं होता और हमारी बुद्धि भी कार्य नहीं करती है। तो अंत समय में हमारा शरीर काम नहीं करेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, क्या काम नहीं करेगा हमें नहीं पता, है ना, जब हमारा टाइम आएगा। और उसके बाद क्या, जो शास्त्रों में लिखा है, जैसे आप दोनों माता जी ने बताया, बिल्कुल सही बात है। एक तो हमारा अटैचमेंट बहुत होता है, दूसरा हमें पीड़ा बहुत होती है। शरीर में, अब आत्मा शरीर में रह रही है, अब वो उसको छोड़ के जाएगी, करेक्ट। तो उसको भी बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है उसको छोड़ने के लिए, वो छोड़ना नहीं चाहती पर छोड़ना पड़ता है। और शरीर क्या होता है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं ना, और शरीर से ही संबंधित सब कुछ है, नहीं है, इस शरीर से ही तो संबंधित सब कुछ है। आपका परिवार, आपने जो पूरे जीवन जो कमाया है वो, आपका रिश्तेदारी, जो भी कुछ है वो सब शरीर से ही रिलेटेड है। आत्मा से रिलेटेड तो सिर्फ परमात्मा होते हैं, समझ में आया। आत्मा से रिलेटेड सिर्फ परमात्मा होते हैं, शरीर से रिलेटेड सारे संबंध होते हैं। और वो इतना अटैचमेंट होता है, इतना अटैचमेंट होता है। और जैसे कि अभी बताते हैं कि हमसे, अगर एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कोई भी हमारे जीवन में, हमने थोड़ा सा पैसा कमाया, अगर किसी ने हमारा पैसा ले लिया, हम्म, थोड़े समय के लिए, और वो हमें नहीं देता है, तो हमें कितना दुख लगता है। अरे, हम ना, हमारा तो बहुत मेहनत का पैसा है, इस व्यक्ति ने हमारा पैसा ले लिया। दूसरी बात, हमारा परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता है, तो हम कितना तड़पते हैं, तड़पते हैं कि नहीं तड़पते हैं। वो हमारे हाथ की बात तो नहीं है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अटैचमेंट है ना। नॉर्मल कोई जगह है, घर है हरे कृष्णा हमारे। माता जी। हाँ, एक, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ। एक कारण मैं भी बताती हूँ कि जो मुझसे मिस्टेक हुई है मेरी मदर इन लॉ की डेथ के टाइम, कि मैं, मुझे मालूम था कि उनकी डेथ हो रही है, मैंने ये कोशिश नहीं की कि मैं उनको भगवान का नाम दिखाऊं, मैं उनको अपने प्यार की तरफ ही खींचती थी। तो हमारे परिवार के भी कुछ गलतियां होती, ये मैं रियलाइज करती हूँ अब। हाँ, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है, क्योंकि हमको जब हम पढ़ते नहीं ना, तो हमें ये पता नहीं होता। तो ये तो नॉर्मल चीज है, ये सबके साथ होता है। तो मैं क्या बोल रही थी वहां पे, हाँ। तो जब हमारा, जैसे कोई हमारी प्रॉपर्टी है, उसमें एक पेड़ लगा हुआ है, कोई फल है, फूल है, तो हम किसी को अलाउ ही नहीं करते कि आप वहां से एक फल ले लो, फूल ले लो। क्यों? अटैचमेंट। वो पेड़ आपका था, आप उस जगह पे शुरू से रहते आए हैं। नहीं, आपके पिताजी के पिताजी, उससे पहले कोई और होगा, पर वो स्थान हमारा है। जब हम जाएंगे तो कुछ लेके नहीं जाएंगे, करेक्ट, ये सबको पता होता है। पर अटैचमेंट कितना है, यहाँ से ये नहीं उठा सकते, यहाँ से ये नहीं कर सकते, हमारी जगह में आप कार पार्क नहीं कर सकते, बहुत कुछ होता है। कहाँ कहाँ पे हमको अटैचमेंट होता है, और अंत समय में वो सारी चीजें भगवान आपसे छीनते हैं। तो भगवान कहते हैं सर्व हरस्य चाहम, भगवान कृष्ण कहते हैं क्या है, सर्व हरस्य चाहम, मैं सब कुछ छीनता हूँ। भगवान क्या कहते हैं, मैं सब कुछ छीन लेता हूँ आपसे, जो भी आपके पास है सब छीन लेता हूँ। भगवान और क्या नहीं छीनेंगे, बस भगवान को एक चीज पे अधिकार नहीं है, वो क्या है, भक्ति। अगर आप भक्ति कर रहे हैं और अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं, वो भगवान आपसे नहीं छीनेंगे, है ना। पर मिलता भी भगवान की कृपा से है। तो हमें इस बात पे बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस किस चीज से अटैचमेंट है। जैसे माता जी ने भी बताया कि जब कोई व्यक्ति जा रहा है तो, और ये जो क्यों होता है, ये कारण क्यों होता है कि हम दुख में आ जाते हैं, पेन बहुत होता है। और हमने पूरे जीवन जो भी गलत चीजें की होंगी, तो वो हमें रील दिखाई जाएगी, वहीं पे हमारा जो है रुक जाएगी रील, तो वही हमारे सामने आएगा और फिर वैसे ही हमारे गंतव्य हो जाएगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो है क्या है, ये जो बल शब्द आया है यहाँ पे, योग बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योग बल के, बल कम होने के कारण ये चीजें होती हैं। तो योग बल से, हम अब आपको बताते हैं कि ये हमें किसी ना किसी का अभ्यास करके योग बल को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो अष्टांग योगी क्या करते हैं, इसी योग बल को बढ़ा लेते हैं ना। अब वो योग बल से क्या करते हैं, ब्रह्मरंध्र तक लेके चले जाते हैं, है ना। तो चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, और चाहे ध्यान योग हो, और चाहे भक्ति योग हो, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने योग बल को बढ़ाना चाहिए। अगर भक्ति में बहुत अच्छी तरीके से आप योग हैं, योग मतलब क्या है, मिलना, जुड़ना। तो अगर आप भगवान से बहुत अच्छी तरह से जुड़ेंगे, तो ये कोई भी चीज आपको परेशान नहीं करेंगी। अगर आप षड चक्र योग कर रहे हैं या अष्टांग योग कर रहे हैं, उसमें अपने आप को, आपने बल को जो है बढ़ा लिया है, योग बल को बढ़ा लिया, तो भी आपको परेशानी नहीं होगी।
है ना। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में, तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छा बता रहे हैं कि अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से आध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। अध्यात्म की बात की हुई, कोई भी योग पद्धति आप लो, भगवान से कनेक्ट होने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि वही आपका अंत तो गत्वा, वही आपकी गति है। अगर आप वो नहीं सीखेंगे तो हमारी गति क्या होगी, बहुत ही है। तो इसके साथ साथ जो है यहाँ पे हम जो सीखेंगे यहाँ पे कि जो है अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है ये स्थिर नहीं रह पाते हैं। लक्षण क्या होता है कि जब हमें कोई परेशानी हुई तो हम विचलित हो गए, हमें परेशानी हो गई। तो ये हमें डेली के अपने रूटीन में चेक करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया तो हम बुरा लग गया। और धीरे धीरे तो ये प्रैक्टिस जब हम करते हैं भगवत गीता के माध्यम से, मैं अपना खुद का बता रही हूँ आपको, कि उतार चढ़ाव बहुत आते हैं जीवन में, दुख सबके जीवन में आते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे टेस्ट उतने ही बड़े आपको देने पड़ेंगे। तो जब बड़ा बड़ा टेस्ट हम देते हैं तो इतनी सहायता करती है भगवत गीता, भगवान का नाम इतना सहायता करता है कि आप उससे विचलित नहीं होते हैं। आप क्या चूज कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। जैसे ही कोई परेशानी आई, अरे भगवान ने क्या किया हमारे साथ, हमने इतना नाम जप किया और बस भगवान को छोड़ दिया। तो आप किसको छोड़ रहे हैं और किसको पकड़ रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपका योग बल कितना है। अगर आपका योग बल आध्यात्म की तरफ अच्छी तरीके से जा रहा है तो पता चलेगा कि आपको जैसी परेशानी आएगी आप सब कुछ छोड़ दोगे, कहेंगे भगवान को तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये भगवान ने हमको परीक्षा में डाला है। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे योग बल के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे जो है श्लोक में। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने यहाँ पे ये भी बताया कि 14वें श्लोक में हमको ये सीखने को मिलेगा। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ऐसा कभी होता है कि हम जो योग पद्धति में कोई व्यक्ति है और साथ साथ में वो भगवान का भी स्मरण करे, कोई है, कोई ऐसा कर सकता है? योग के साथ, अष्टांग योग के साथ साथ वो भगवान को भी स्मरण करे, ऐसा हो सकता है? क्या ये संभव है? हम्म, जल्दी से। नहीं, नहीं है या नहीं है? सब लोग ध्यान में चले गए। नहीं कर सकते हो माता जी। कर सकते हैं माता योगी जी। मुनि बड़े बड़े करते हैं माता जी, कर सकते हैं। कर सकते हैं, भगवान को याद करते हैं। कोई उदाहरण याद आया? शिव जी माता जी, शिव जी को कहा जाता है वेरी नाइस। आदि योगी। तो वेरी। वो स्मरण भी करते हैं, वो योग भी करते हैं। शिव जी को जो भी अष्टांग योग पद्धति फॉलो करते हैं, जो भी, वो सब शिव जी के फॉलोअर होते हैं। पर क्या होता है कि जो शिव जी के फॉलोअर होते हैं वो शिव जी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और शिव जी किस पे करते हैं? भगवान कृष्ण पे करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारे जिसको हम फॉलो करते हैं, जैसे हम अपने शिला प्रभुपाद को फॉलो करते हैं, शिला प्रभुपाद किसको फॉलो करते हैं? भगवान कृष्ण को फॉलो करते हैं, तो हमको उनको ही फॉलो करना है ना। करेक्ट। तो वो विडंबना रहती है कि वो पूर्ण ज्ञान नहीं होता है कि चलो ठीक है, पर वो शिव जी का मैटर है, वो शिव जी अपने आप उनको देख लेते हैं, है ना। वो तो कृपालु है, आशुतोष है। दूसरा और क्या है? और हमारे भक्ति में जीवन में कोई और? हम्म, हम्म, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। भीष्म पितामह ने क्या किया था, अपनी सारे जो है, उनको वरदान तो मिला ही था, ठीक है, कि जब उनकी इच्छा होगी तब वो जाएंगे, पर उसके साथ साथ उन्होंने अपनी क्या है, प्राण वायु को रोक के रखा था, है ना। क्यों रोक के रखा था? उच्च लोक में जाने के लिए नहीं रोका था, किसके लिए रोका था? भगवान कृष्ण के लिए माता जी, उनके कृष्ण। कृष्ण भगवान को मिलने के लिए। यस, कि अंत समय में मैं भगवान, और ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो अपने उस मेमोरी देखिए कितनी अच्छी, भगवान योग पद्धति से, और जो उन्होंने प्रैक्टिस की थी, तो वो योग पद्धति के माध्यम से प्राणवायु को रोक के रखते हैं और भगवान कृष्ण का चिंतन करते हैं कि आपके मैं दर्शन करना चाहता हूँ। और दर्शन करने के बाद सारी चीजें उनको बताते हैं कि युद्ध में आप ऐसे लग रहे थे, आप इतने सुंदर लग रहे थे, जब आप उनके साथ जो उन्होंने किया था वहां पे युद्ध, तो वो सारी चीजें वो विवरण करते हैं। वो कहते हैं मैं बहुत खुश था क्योंकि उनके साथ उनका रेसिप्रोकेशन होता है। इसी तरीके से शिला प्रभुपाद ने कोई योगा अभ्यास नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ भक्ति योग किया था। और वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि लास्ट के समय में वो सिर्फ भगवान का चिंतन कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम बोल रहे थे, और उसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, है ना। तो इस तरीके से जो भक्ति योग में भी आता है, उसको भी भगवान क्या करते हैं, योग बल प्रदान करते हैं, है ना। अब आ जाते हैं हम आगे अपने 11वें श्लोक में। तो इस श्लोक में हमने सीखा कि किस तरीके से जो है क्या करते हैं, योग बल के
उससे जो है वो अपनी दोनों भुवों के बीच में जो है अपने प्राण वायु को लेके आते हैं और उसके बाद फिर वो जो है प्राण को त्यागते हैं। इस तरह से वो योग होता है। अब आ जाते हैं इसमें, ये जो 11वां है इसमें क्या बताएंगे कि अगर षट चक्र जैसे अगर कोई करता है तो उसमें कुछ जो है क्या है, उसमें कुछ आवश्यकताएं होती हैं करने के लिए, मतलब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ये पद्धति फॉलो करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके रिलेटेड है हमारा 11वां श्लोक। तो उसको पढ़ते हैं, वो कौन सा है, ठीक है। श्लोक संख्या 11। कोई माता जी हैं वॉलंटियर करना चाहेंगी मेरे बाद? श्लोक आप पढ़ लीजिएगा। मैं करूंगी माता जी। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत् यो वीतरागः यद्यक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यदत्यो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। यस माता जी, तात्पर्य बोल दीजिए। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राणों को भुवों के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास न आता हो। कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन, अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। हरे कृष्ण, हरि ओम तत्सत। कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। तो इसमें क्या है, इसमें जो है क्या बता रहे हैं, इसमें आपको बता रहे हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे हमने पिछले वाले श्लोक में बताया कि ये क्या है, ये षड चक्र योग की पद्धति है। तो इसमें जो वो करेंगे तो उनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। किसी चीज को ज्वाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है। तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इसमें? सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, आपके पास वैराग्य होना चाहिए, आपको किसी चीज से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है ना। तीसरा क्या है, आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, है ना, पूरी पढ़ाई आपने की हो। और सदैव वो जो है ओम का उच्चारण आपको करते रहना है, ओम के उच्चारण में आपको रहना है। अब आप, ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट। क्या है मिनिमम रिक्वायरमेंट? इतनी तो चाहिए ही चाहिए, है ना, किसी चीज में ज्वाइन करने के लिए इतनी चाहिए। तो एक बार मैं आपको एक शिला प्रभुपाद का मुझे दृष्टांत याद आ रहा है। शिला प्रभुपाद से एक बार लोगों ने कहा कि शिला प्रभुपाद क्या जरूरत है आपको इतने सारे मंदिर बनाने की, है ना, इतने सारे तो मंदिर हैं, आपको कृष्ण भक्ति सिखानी है, आप तो सिखा दीजिए, मंदिर तो है, भगवान तो है, आप अपने जाके सिखाइए। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरे के स्थान में जाके अपनी चीजें नहीं बता सकता, है ना। भाई उनके स्थान में जो चीजें पहले से चल रही है, मैं वहां पे जाके ये कैसे कह सकता हूँ कि आप मेरे हिसाब से इस चीजें शुरू कर दीजिए, करेक्ट।
तो जो शास्त्रों में बताया गया है, तो ये बहुत हमारे लिए शिक्षा है बहुत बड़ी, कि शिला प्रभुपाद ने जो ये स्कॉन स्थापित किए हैं, मंदिर स्थापित किए, वो इसलिए स्थापित नहीं किए हैं खाली कि आप सिर्फ जपा करो। वो शुरू से पद्धति सिखा रहे हैं, क्या, कि शुरू से हमको कैसे जीवन जीना चाहिए। तो ये क्या है, ये ट्रेनिंग सेंटर है। जैसे शिला प्रभुपाद ने पहले बताया कि हॉस्पिटल है, हम सब बीमार हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो बोले, जो उन्होंने उनको बोला कि मैं अपने मंदिर में जो ग्रंथों में जो नियम बताए गए हैं उसके अनुसार अपना मंदिर चलाऊंगा, जिसमें जो भी उस मंदिर को ज्वाइन करेगा उसको ये पता चलेगा कि हमको क्या करना चाहिए बिगनिंग से। तो क्या होता है, हमारे आप मंदिर में देखेंगे ब्रह्मचर्य, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गुरुकुल स्कूल है, उसमें आप बच्चों को पढ़ाइए, तो बच्चों से वो क्या करेंगे, वेदों का ज्ञान लेंगे, करेक्ट। एक पहला नियम हो गया, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान सिखाया जाता है। दूसरा क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन। और ब्रह्मचर्य का पालन कब तक किया जाता है, 25 वर्ष तक। तो 25 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आपने देखा होगा ऑरेंज कपड़े पहने रहते हैं बच्चे, है ना, वो पहनते हैं। उसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है, फिर वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे गृहस्थ में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। जाना चाहते हैं तो वो सफेद कपड़े पहन लेते हैं, और नहीं जाना चाहते हैं तो वो कंटिन्यू क्या करते हैं, ऑरेंज कपड़े में ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमको तो जो है इस ये जो जन्म मिला है, हमको इससे वापस अपने भगवान के धाम जाना है, और अपने घर के जो भी उसके परिवार के लोग हैं उनका उद्धार करना है। कि एक भी अगर भक्त बन गया तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो आगे की जनरेशन क्रिएट नहीं कर रहा है, करेक्ट। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है कि उसने आगे की जनरेशन क्रिएट नहीं करी, और वो जिसमें है उसी में वो भक्ति करता रहेगा, तो उसके पीछे जितनी जनरेशन थी, है ना, वो सबका वो उद्धार कर देगा, ठीक है। आगे जनरेशन में पता नहीं आगे के लोग करें ना करें, ना, तो इस तरीके से हो गया। और उसके बाद क्या है यहाँ पे, फिर हाँ, संन्यास, जो संन्यास ले लेते हैं, और उसके बाद फिर वो दूसरों को सिखाना प्रारंभ कर देते हैं। और कैसे जप किया जाता है, कैसे भगवान के विग्रहों की पूजा की जाती है, कैसे भगवान का श्रृंगार किया जाता है, ये सब व्यवस्थित तरीके से जो शास्त्रों में बताया है उसी अनुसार इस्कॉन टेम्पल में किया जाता है। तो इसीलिए उन्होंने ये सारे मंदिरों का स्थापना की। तो इसीलिए जो पद्धति है बहुत कठिन है। तो यहाँ पे अब देखिए, आप खुद ही समझ सकते हैं कि ऐसे कौन कर सकता है, ऐसे बहुत ही मुश्किल है। तो इस श्लोक में वो बताते हैं, शिला प्रभुपाद हमसे क्या कहते हैं कि अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि ये भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करो, है ना। तो कलयुग में क्या है, कलयुग केवल नाम आधारा। तो यहाँ पे और किसी को प्राथमिकता नहीं दी गई, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र, ये जो है खुद स्वयं आके भगवान ने बोला है। तो इसकी प्रैक्टिस जब भी आप देखेंगे, कोई जाएंगे तो सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है, संकीर्तन किया जाता है, नगर संकीर्तन किया जाता है ना। क्यों, क्योंकि इससे हम आराम से कलयुग में निकल जाएंगे, भगवान के धाम को जा सकते हैं। इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है। और फिर अब ये जो है, ये श्लोका में बता दिया गया रिक्वायरमेंट्स। अगले श्लोक में भगवान क्या बताएंगे, विधि बताएंगे, ठीक है। तो अगले के श्लोक में हम लोग कल उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कृष्ण भावनामृत हो। तो हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र के साथ इस सत्र को विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम 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 रामा हरे हरे हरे। हरे। प्रभुपाद की जय। हरिओम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।